हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। और आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी टेंशन है, क्योंकि मैं रिद्धिमा को ले जा रही हूँ और मुझे बहुत रोना आ रहा था। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, आप लोग को पता चलेगा कि मुझे क्यों रोना आ रहा था। और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना इस टाइम कि क्या ही कह सकते हैं। गाड़ी में भी आप बैठो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, गाड़ी भी एकदम जल रही होती है उस टाइम। तो पापा ने तो फ़िलहाल एसी चला के रखा था और 1:30 बज गया था, तो हम लोग जा रहे थे रिद्धिमा को लेने के लिए। और मेरा कैमरा कभी कभी धुंधला हो जाता है, पता नहीं कैसे, तो उसी को मैं साफ़ करने लगी थी। और आज जो हुआ ना, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और क्या ही बताऊँ, कभी कभी लगता है ना कि खूब रोऊँ, मैं खूब रोऊँ कभी कभी। क्या ही कह सकते हैं, नसीब है अपना अपना, और क्या बोल सकते हो। यहाँ पापा कुछ कह रहे थे तो मैं हंस रही थी फ़िलहाल। और आप लोग देख सकते हो इतनी तेज़ धूप है ना कि आंखें भी नहीं खुल रही है। और आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? बारिश का भी कोई वो नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। इस वजह से इस टाइम लग ही नहीं रहा है कि सावन चल रहा है। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं रिद्धिमा के स्कूल। मैं गाड़ी पे ही बैठी थी, शीशे से आपको दिखा रही थी कि आप लोग देख लो कितनी भीड़ लगी है। शीशा गंदा था क्योंकि पापा गांव चले गए थे, तो ऐसे ही मतलब कार खड़ी थी तो गंदी हो ही जाती है। तो अभी पापा जब मंडे ट्यूसडे में जाएंगे तब साफ़ करवाएंगे थोड़ा, क्योंकि कभी कभी अपने हाथ से भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, इस वजह से पापा ले जाएंगे साफ़ उफ कराने के लिए। तो यहाँ देखिए रिद्धिमा की छुट्टी हो चुकी है, बस रिद्धिमा आने ही वाली है और मैं यहाँ आप लोगों को देख रही हूँ। रिद्धिमा के बारे में मुझे जब पता चला ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। और एक तो इतनी धूप थी, क्या ही कह सकते हैं। और रिद्धिमा आ चुकी है। रिद्धिमा मेरे गोद में बैठी थी। पापा मेरे बोल रहे थे कि रिद्धिमा की टीचर बोल रही थी कि रिद्धिमा बहुत सुस्त हो गई थी, और आप देख सकते हो उसकी फेस से वो कैसे हो गई थी। वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा, हाँ, मुझे पेंसिल और चॉकलेट मिली है। मैंने कहा कहाँ से चॉकलेट और पेंसिल मिल गई? तो बताने लगी कि उसके क्लास में उसके फ्रेंड का बर्थडे था। तो रिद्धिमा का ना बर्थडे ऐसे टाइम पे पड़ता है कि रिद्धिमा के पेपर ऊपर हो जाते हैं और छुट्टियां पड़ जाती हैं, ऐसे टाइम पे पड़ता है। तो इसलिए रिद्धिमा कुछ ले नहीं जा पाती है। और बाइक कार के सामने ही पता नहीं कौन खड़ी कर दिया था, और स्कूल में अपने बच्चे को लेने गया था, तो उन्हीं को पापा गए थे बुलाने के लिए कि मतलब बाइक हटा दें। तो गार्ड आकर हटाए थे फ़िलहाल बाइक। और हम लोग घर हेलो गाइस, मैं ना सो गई थी दोपहर में, और फिर सोना भी ज़रूरी है क्योंकि नींद आने लगती है। रात में 2-3 बार जगो। अभी मेरा बाल देख सकते हो आपको कैसे हो गया है। फिलहाल इस टाइम रिद्धिमा को स्कूल से हम लोग लाए तो रिद्धिमा को फीवर था, 102 फीवर। बहुत टेंशन है। अब पहले ना लड्डू को तबीयत खराब हुआ, जुखाम खांसी बुखार सब लड्डू को, और फिर रिद्धिमा को भी हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। फिलहाल अभी तो दवा दिए हैं तो ठीक है। और आप लोग देख सकते हो उसका बैग वहाँ पड़ा हुआ है, इस वजह से, क्योंकि अब मैं चलती हूँ किचन में चाय और बनाने, क्योंकि शाम को बज रहे हैं 5। और आज रिद्धिमा को कोचिंग नहीं भेजूँगी क्योंकि उसको फीवर उबर है। अभी हमारी बर्तन वाली नहीं आई है, तो बर्तन नहीं धुलाए फिलहाल, तो अभी चाय बनाऊंगी। कुछ चाय दे दो। क्यों चली गई थी? क्यों भाग गई थी नाना के साथ से? अरे अरे पता है लड्डू जग गया था, लड्डू सो ही नहीं रहा था, बार बार अपने नाना को ढूंढ रहा था। जब नाना उसके रहते हैं तो वो नाना को ही ढूंढता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लड्डू को दे आऊँ, क्योंकि रिद्धिमा जब बीमार पड़ती है, रिद्धिमा क्या लड्डू भी, सबके बच्चे ऐसे होते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी माँ को छोड़ते होंगे। तो मैं तुरंत ही रिद्धिमा के पास आ गई कि रिद्धिमा को मतलब
रिद्धिमा के पास जाऊँ वरना रिद्धिमा जग जाएगी, क्योंकि फीवर है, थोड़ा भी आराम नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब से वो आई है, क्योंकि 17 तारीख से उसका एग्ज़ाम भी है, तो क्लास तो रेगुलर लेना ज़रूरी है। तो अभी आज सैटरडे है और कल संडे है, तो कल तक ठीक हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। और मैंने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, पर ये आराम नहीं करने वाली। आप लोग देख सकते हो, खुद लेकर बैठ चुकी अपना होमवर्क करने के लिए, और अभी भी फीवर है। हाँ, अभी तो फीवर है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो कहाँ है? तो जा ले आओ, जा ले आओ, जा ले आओ। लाइट को लेना जाते हो। तो आप लोग देख सकते हो फिलहाल। तो अब देखिए, पेंसिल देती हूँ तब होमवर्क करेंगी। पहले चाय रख देती हूँ मैं जल्दी से। हाँ, जा रही हूँ। पहले चाय रख दूँ जल्दी से, फिर यहाँ मैं चाय और बना के नीचे आ चुकी थी, और आप लोग देख सकते हो लड्डू मेरा खड़ा है बेचारा, और यहाँ रिद्धिमा लेटी हैं। रिद्धिमा को उनके नाना बिस्किट खिला रहे थे, तो मैं इनसे कह रही थी बड़ा राज सही है भाई कि नाना जी खिला रहे हैं। तो 4:30 हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे लाइट देख सकते हो आप लोग चली गई है, तो इसलिए डीम लाइट हो गई है। तो लड्डू बेचारा उधर बैठा हुआ था, मम्मी यहाँ लेटी हुई थी, पापा मम्मी नीचे ही, जब मम्मी पापा आ जाते हैं तो मम्मी भी नीचे ही लेटती उठती हैं अपना। तो यहाँ पे दोनों लोग लेटे हुए थे, और यहाँ पे रिद्धिमा को उसके नाना खिला रहे थे बिस्किट चाय। यहाँ लड्डू बहुत परेशान हो रहा था कि हमको नहीं खिला रहे। बच्चों में थोड़ी सी तो जलन टाइप की हो ही जाती है। मैंने समझ लिया कि छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, तो लड्डू मेरा बहुत शांत रहता है। शांत क्या, बहुत शैतान है। पर रिद्धिमा के पास आने की ना उसकी हिम्मत नहीं है, रिद्धिमा से बहुत डरता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो रिद्धिमा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो सॉरी, तबीयत तो ख़राब थी ही, पर थोड़ी सी ठीक हो गई थी। तो अपनी नानी से कह रही थी कि साइकिल बाहर निकालो, साइकिल बाहर निकालो। मैंने कहा नहीं बेटा, साइकिल नहीं निकाल सकते हैं, बारिश है ना, बारिश है बेटा। तो यहाँ पे मैंने ना पर्दा, मेन गेट पे मैंने पर्दा लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, मैंने 8 बजे मैं आई थी, और मैं यहाँ आप लोग देख सकते हो सोयाबीन मैंने भिगो रखा है, आलू मैंने कट कर दिया है, लहसुन प्याज अदरक मिर्चा सब काट कूट के आटा गूँथ के रख लिया है कि इकट्ठे मैं जल्दी से खाना बना लूँगी। क्योंकि रिद्धिमा बहुत मुश्किल से ही मुझे छोड़ रही है, इस टाइम वो छोड़ नहीं रही है। और आप लोग देख सकते हो रिद्धिमा को मैंने कंबल उम्बल उड़ा के सुला दिया है। यहाँ लड्डू को मम्मा खिला रही थी दुल्हनिया बना के, तो आप लोग देख सकते हो। मुझे देख के हंस रहा था लड्डू मेरा, और लड्डू रिद्धिमा के पास जाने के लिए परेशान हो रहा था, पर मैंने कहा नहीं, रिद्धिमा को फीवर है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो रिद्धिमा को मैंने कंबल उम्बल उड़ा दिया है उसको, कि थोड़ा पसीना हो जाएगा तो ठीक रहेगा। वो अपने पापा को याद कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके पापा पर, क्योंकि रिद्धिमा बहुत याद कर रही थी अपने पापा को और रो भी रही थी। और मैं इसको पट्टी कर रही थी तो बार बार पापा पापा बोल रही थी। मैंने उसके पापा को कॉल भी किया तो इसके पापा ने कहा कि हाँ आऊँगा। वो 2-3 बार इसको बोल चुके हैं आऊँगा। जब हम अपने बच्चों से कुछ कहते हैं और हम नहीं करते हैं ना, तो बच्चों को बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों से कहिए वो करिए, वरना बच्चे आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल मैं उसे समझा रही थी कि बेटा मम्मा है ना, तो वो बहुत रो रही थी। फ़िलहाल किसी तरह मैंने शांत कराया उसको, और मैंने बोला कि बेटा अगर आप रोओगी तो मम्मा भी रोने लगेगी। रिद्धिमा मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती है। यहाँ ये फ्लाइंग किस कर रही थी, मुझे आई लव यू बोल रही थी, मुझे रोज़ ये आई लव यू बोलती है। और थोड़ा सा ये हंस रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, बट इसको फीवर तो था ही, उतर ही नहीं रहा था। पापा गए हुए थे दवाई लेने के लिए, और लड्डू को मम्मी सुला रही थी फ़िलहाल। तो मम्मी पापा मेरी पूरी हेल्प कर देते हैं मुझे मेरे बच्चों में, वरना मैं बहुत परेशान हो जाती अपने बच्चों को लेकर। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मैं खुद ही रोने लगती हूँ। मुझे लगता है कि अब क्या होगा, और मैं बार बार भगवान से प्रे करने लगती हूँ कि भगवान जी ठीक कर दो, बच्चों को ठीक कर दो। तो यहाँ लड्डू मुझे बार बार देख रहा था मेरे पास आने के लिए और रिद्धिमा के पास आने के लिए। तो मम्मी कह रही थी जाओ तुम